हेलो स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार यादव आपका जीके सुरेंद्र यादव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी जो विशेष बात होगी वह होगी राजस्थान की कला एवं संस्कृति को लेकर। और इसके हमने टोटल 276 क्वेश्चन रखे हैं। आज एक टॉपिक होगा जिसका नाम है लोक देवता और लोक देवी। इसके हम टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब फास्ट। साथ में हम इनकी डिटेल भी देखते रहेंगे, चलिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे चाहे ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 टीचर एग्जाम हो, या रीट हो, राजस्थान पुलिस लैब असिस्टेंट, एसआई हो, आरएस हो, वीडियो मैन्स हो, पटवार हो, हाई कोर्ट एलडीसी हो, वन रक्षक वनपाल हो, यानी जितनी सभी एग्जाम है उन सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ में नए क्वेश्चन है और कुछ एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, सभी को हमने सम्मानित किया है। आपको देखना है कि आप कितने कर पाते हो इन 276 क्वेश्चन में से। आप टॉपिक को पढ़ के या फिर वैसे जैसे देना चाहें, आपकी इच्छा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनना है आपको। 4 ऑप्शन है, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, मांगलिया, मेहाजी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा वो तेजाजी को जाएगा, क्योंकि पाबूजी, रामदेव जी और मांगलिया मेहाजी जो हैं वो पंचपीर में शामिल हैं। 3 तो ये हो गए, और +2 की बात करें तो हड़बू जी है और गोगाजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि लोक देवता पाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? लाठी, धनुष, भाला और एक है बांसुरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा, वो जाएगा भाले को। पाबूजी की यानी पाबूजी अति लोकप्रिय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन सी जातियों में है? तो यहाँ पर देखो, ये थोरी जाति है, भील जाति है, सांसी और रेगर नहीं है। तो उचित विकल्प क्या जाएगा हमारा? ए और बै चला जाएगा। नेक्स्ट देखें हम, तो थोरी जाति के लोग है ना, थोरी जाति के जो लोग हैं किस वाद्य यंत्र से पाबूजी की यशोगाथा गाते हैं? यहाँ पर यदि 5वां ऑप्शन और होता तो थोड़ा सा बेटर होता। देखो 5वां ऑप्शन कौन सा होता? रावण हत्ता ना, सारंगी, बीणा, इकतारा और ढोलक। तो यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे कि पाबूजी की जो यशोगाथा है, ठीक है, तो वो थोरी जाति के लोग हैं, वो सारंगी के माध्यम से गाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पाबूजी की फड़ का वाचन है वो रावण हत्ता के माध्यम से किया जाता है। पाबूजी के पवाड़े जो हैं या पावड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। यशोगाथा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पाबू धनीरी वचनिका। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि पाबूजी की जो मतलब स्थानीय जो लोग हैं बोली में, उसे क्या कहते हैं? पाबू धनीरी वचनिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाबूजी के फड़ या पड़ व पवाड़ों को क्रमशः नायिका व रायिका जाति के जो लोग होते हैं किन वाद्य यंत्रों के साथ में बांचा या गाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है? पाबूजी की पड़, तो पड़ का वाचन रावण हत्ता ना, पवाड़े तो माठ वाद्य यंत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर ऑप्शन ये कह रहा है कि मारवाड़ अंचल के किन 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है? तो जैसा हमने देखा, आप यहाँ पर सीधा सीधा सा देख लो, आप है ना, सीधा सीधा सा देख लो कि भाई पाबूजी, गोगाजी, फताजी, रामदेव जी और मांगलिया मेहाजी। कट, देव बाबा आ गया इसलिए कट, देवनारायण जी आ गया इसलिए कट। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जाएगा? नंबर 3, पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा या पाबू मेरा है, जो भी आपकी ट्रिकें हैं आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, राजस्थान में प्रचलित थान शब्द का जो संबंध है निम्न में से किसके साथ है? समाधि स्थल से, जौहर से, अथवा तालाब, युद्ध भूमि या लोक देवताओं के पूजा स्थल? तो यहाँ पर क्या होगा? लोक देवताओं के पूजा स्थल है। नेक्स्ट देखें, तो निम्न में से कौन सा सुमेलित है? लोक देवता दिया हुआ है, एक तरफ उनका जन्म स्थल या फिर थान कोई भी हो सकता है। तो जैसे पाबूजी फलोदी, तेजाजी अजमेर नागौर, हड़बूजी फलोदी नागौर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? सारे के सारे सही है। नेक्स्ट वे में चले हम आगे की ओर, तो जरा ध्यान देना। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सीधा लगा देंगे कि सर पाबूजी को दिया जाता है। प्लेग रक्षक व ऊँटों के रक्षक के नाम से कौन से लोक देवता प्रिय हैं? तो ऊँटों के रक्षक आ गए, प्लेग रक्षक आ गए, पाबूजी आ गए ना।
लेकिन आपको ध्यान रखना, यदि कुष्ठ रोग का पूछे तो हम कहाँ जाएंगे? रामदेव जी पे जाएंगे। नेक्स्ट चले, कोल्लूमंड में पाबू जी का जो मेला भरता है, कब भरता है? तो पाबू जी के मेले के लिए बहुत, ये 2-3 बार एग्जाम में देख लिया गया है। पाबू जी का जो मेला भरता है वो चित्र अमावस्या के दिन भरता है, कोल्लूमंड जोधपुर में। नेक्स्ट बात करें, पाबू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन भी कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिला है, ध्यान रखिएगा, आसिया मोडजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बघेला शासक के भगोड़े विद्रोही मलेच्छ जाति के 7 थोरी भाइयों को शरण देकर उनकी रक्षा करने वाले जो लोक देवता थे, कौन थे? तो यहां पर हमारा क्या होगा? पाबू जी होगा ना, जो मलेच्छ जाति के थे। साथ में ही आपको ये भी बता दूं कि ये जो 7 भाई थे ना, तो इनको शरण दे के अपने जो मुख्य सरदार थे उनमें भी शामिल किया था। नेक्स्ट चले, केसर कालमी घोड़ी, मेन लफड़ा तो इसी को लेकर हुआ था। कौन थे केसर कालमी घोड़ी? पाबूजी राठौड़। जिंदराव खींची लेके चला गया था, देवल चारणी की थी, है ना। फिर यहाँ पर पाबूजी और पाबूजी के बड़े भाई जो बूढ़ो जी थे, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए, और फिर उनका बदला कौन लेता है? पाबूजी का भतीजा ना, यानी बूढ़ो जी का पुत्र। कौन था? रूपनाथ जी। हर जस में प्राय किसका स्मरण किया जाता है? पितृदेव, रामकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या गोरा पार्वती? तो जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किया जाता है राम और कृष्ण का। हरजस क्या होता है? यानी किसी परिवार में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके शोक के स्वरूप में नहीं कि भाई उसने 100 वर्ष पूरे कर लिए, अपने परिवार को सब कुछ दे के गया है, हंसी खुशी से चला गया, तो उसके लिए ना राम और कृष्ण के गीत गाए जाते हैं, उसे बोलते हैं हरजस। नेक्स्ट हम बात करें तो पाबूजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, मतलब गलत है? पाबूजी राठौड़ मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज थे। फिर है पाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। चांदा डेमा हरमल पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है यहाँ भी। लेकिन पाबूजी का जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी नहीं है, यहाँ पर होगा 13वीं सदी में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, केसर कालमी घोड़ी और जो बाईं ओर झुकी हुई पाग है, सीधा सा टिक लगा देंगे कि सर केसर कालमी घोड़ी आ गई, बाईं ओर पाग है, पाबूजी जाएगा। गोगामेड़ी में गोगा जी का विशाल वार्षिक मेला कब लगता है? तो यहाँ पर गोगा जी, है ना, भाद्रपद शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी और शुक्ला द्वितीया और कृष्णा द्वितीया। तो देखो गोगा नवमी, इसका मतलब है कि सीधा सा 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, शुक्ल है कि कृष्ण है। भाई एक चीज़ आपका ध्यान रखना, गोगा जी को किसके लिए पूजा जाता है? नागों के या सांपों के देवता हैं। तो सांप कैसे होता है ना, काले ही होते हैं। कृष्ण जी के एक दिन बाद में ना, इसको गोगा नवमी भी कहा जाता है। चलिएगा, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि सर बाबूजी होगा यहाँ पर। गोगा जी के खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थानों पर या थानों पर मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर, है ना, किसकी आकृति अंकित होती है? सरफ की होती है। जरा नेक्स्ट देखना, निम्न में से किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? किसकी डसा था भाई? गोगा जी को। गोगा जी को डसा था, गोगा जी की मतलब मंगेतर को, तभी तो गोगा जी कड़ावा लेके वहाँ पर बैठ गए थे और उसमें सांप आकर गिरने लग गए थे। सांपों के देवता ने फिर इनको आशीर्वाद दिया था और सांपों के देवता के रूप में पूजे गए थे। अच्छा, गोगा जी से संबंधित स्थानों को दाहिनी सूची के साथ में आपको विकल्पों को चुनना है और इनमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कहा गया है कि शीर्षमेड़ी नागौर में है, गोगामेड़ी इनका समाधि स्थल है, धुरमेड़ी समाधि स्थल है, किलोरियों की ढाणी सांचौर में है, ठीक है। यानी किलोरियों की ढाणी सांचौर में ना, गोगा जी की ओल्डी है ना। यहाँ पर शीर्षमेड़ी नागौर में नहीं है, शीर्षमेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी है ना, नौहर हनुमानगढ़, ठीक है। दुर्मेड़ी का मतलब धड़ वाला ना, समाधि स्थल, हाँ ये है। नेक्स्ट देखिएगा, और किस देवता के पूजा स्थलों को मेड़ी कहा जाता है? अभी हमारी बात हुई है कि सर गोगा मेड़ी, है ना, गोगा मेड़ी, धुरमेड़ी, शीर्षमेड़ी। नेक्स्ट, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में, गोगा मेड़ी नौहर में, सांचौर
जालोर में, भीनमाल जालोर में। तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जो मेन मंदिर है वो कहाँ पर है? गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में है ना। सांचौर जालोर में क्या है? गोगा जी की ओल्डी है ना। नेक्स्ट देखिएगा, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ अफगान सुल्तान मोहम्मद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था? मोहम्मद गजनवी से युद्ध किसने किया था? गोगा जी ने ना। कहते हैं कि गोगा जी अपने 47 पुत्र और 60 भतीजे इनके साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और साथ में यहाँ पर इनको जहारा वीर या जहार पीर की उपाधि भी दी गई थी ना, मतलब जिंदा पीर। किस लोक देवता के बारे में किंवदंती प्रचलित है कि इन्हें नाग देवता द्वारा सर्पों के देवता होने का वरदान प्राप्त हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, ये गोगा जी थे ना। नेक्स्ट में चले तो किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी कहाँ बांधता है? हल पर बांधता है, हाली पर बांधता है, हल और हाली दोनों पर बांधता है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा, कृषि कार्यों का उपकारक देवता गोगा जी नहीं होगा, वहाँ पर तेजा जी होगा ना, कृषि कार्यों का उपकारक देवता ना। चलिएगा, गोगामेडी के चारों ओर जो फैला हुआ जंगल है खालिस्तान या खालिस्तान कहलाता है। ठीक है भाई, मेडी का तो कोई संबंध नहीं है, जाहर का भी कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होंगे? या तो ए हो सकता है या बे हो सकता है। तो क्या होंगे यहाँ पर? बे और ए केवल एक ही ऑप्शन में है ना, तो यहाँ पर ये चला जाएगा। जंगल को तो क्या कहा जाता है? वाणी, या फिर इसको ओयन कह देते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, गोगा जी की सवारी कैसी थी? सफ़ेद घोड़ी, लाल घोड़ी, नीली घोड़ी और काली घोड़ी। तो जो भी लगे आपको ज़रा बता दो क्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा? घोड़ी कैसी थी? नीली। गोगा जी से प्यार से बप्पा भी या बापा भी कहकर बुलाया करते थे। किलोरियों की ढाणी जहाँ गोगा जी की ओल्डी है नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है, ये राज्य में कौन से ज़िले में है? थोड़ी देर पहले ही बात हुई है कि सर ये सांचौर झालोर में है। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करें तो गोगा जी के तीर्थयात्री अपने साथ वहाँ स्थित किस तालाब की पवित्र मिट्टी ले जाते हैं? गुगा की, जाहर की, गोगड़ी की या गोरखाना की? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गोरखाना। साथ में ही आपको पता हो तो कहा जाता है कि ददरेवा है ना, ददरेवा जो चूरू वाला है वहाँ पर जो तालाब है ददरेवा तालाब, कहा जाता है कि इसकी मिट्टी का, जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ पर मिट्टी का लेप करने पर सांप का जहर उतर जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, चलो। शिव तहसील का उड़ुकाश्मेर गांव जहां लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ था, राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? ये जैसलमेर में, बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में, कहाँ स्थित है? उड़ुकाश्मेर गांव शिव तहसील है, बाड़मेर में है, जहां पर लोक देवता रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ना, जिसे बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं। वीरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार कहा जाता है, रामदेव जी से क्या संबंध था? सीधा सा है भाई, भाई थे ना बलराम जी, किसके? कृष्ण के। और यहाँ पर वीरमदेव जी थे, वो किसके भाई थे? रामदेव जी के। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? केम्बल दे, डालीबाई, निहाल दे और पेम्मल दे ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? निहाल दे है ना, निहाल दे जो अमरकोट का जो सोडा राजपूत था दल्ले सिंह है ना, उसकी पुत्री थी। चलिए, लोक देवता रामदेव जी निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध हैं? रामसा पीर के नाम से, रोनीचारा धनी के नाम से, बाबा रामदेव या फिर सारे? लाडलो सारे ही कहा जाता है। अच्छा, समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों के बहिष्कार में ना खालिस्तान का विशेष योगदान माना जाता है। तो सांप्रदायिक मेला बढ़ता है, किसका बढ़ता है? रामदेव जी का बढ़ता है, याद होगा आपको। चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? तो यहाँ पर सीधा ही ऑप्शन आ रहा है कि सर तेजा जी और गोगा जी। कौन सा लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? तो यहाँ पर अर्जुन के वंशज कौन से हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अर्जुन के जो वंशज हैं वो रामदेव जी है ना। वैसे रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत है ना, क्या थे? तंवर वंशीय राजपूत थे ना। साथ में ही बता देता हूँ, यदि आप चाहते हो कि सर ये वाली PDF है हमें मिल जाए, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा ना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए एक एक टॉपिक की मैं प्रश्नोत्तरी लाता रहूँगा। ठीक है, चलिएगा।
निम्न में से किस देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? तो वो कौन थे? देव नारायण जी थे, देव बाबा थे, रामदेव जी थे, कल्लाज जी थे। कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा? रामदेव जी जाएगा। केवल कृष्ण का अवतार पूछेगा तो भी रामदेव जी जाएगा, लेकिन अकेला विष्णु का अवतार पूछेगा ना, तो उस समय हम कहाँ जाएंगे? देवनारायण जी पे जाएंगे। निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? हड़बू जी, डालीबाई, आई जी और केसरिया कुंवर जी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा केसरिया कुंवर जी। क्यों? क्योंकि केसरिया कुंवर जी किसके थे ना? गोगा जी के पुत्र थे। ये किसके थे? गोगा जी के पुत्र थे। यहाँ पर आप जानते हो कि हड़बू जी इनके मौसेरे भाई थे, है ना, मौसेरे भाई थे। डालीबाई इनकी क्या थी? शिष्या थी। आई माता भी क्या थी? इनकी शिष्या थी। चलिएगा, है ना, जो बिलाड़ा जोधपुर में थे, बीखा डाबी की पुत्री। अच्छा, भवसागर से पार उतरने हेतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग जिसका नाम है अजपा जाप का प्रतिपादन किसने किया था? देवनारायण जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। लगा दो भाई, जो भी आपको लगे। भवसागर में ना अजपा जाप की बात कर रहा है, यहाँ पर सीधा सा आंसर जाएगा हमारा रामदेव जी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 कि रामदेव जी की किस भक्त ने उनसे एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ली थी? तो वो कौन थी? डालीबाई थी ना। देखो, रामदेव जी ने समाधि ली कब? भाद्रपद शुक्ला एकादशी, और इनसे एक दिन पहले मतलब भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन किसने ली थी? डालीबाई ने। नेक्स्ट बात करते हैं, कामड़ जाति की जो स्त्रियां द्वारा 13 ताली नृत्य है कौन से लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो 13 ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी को समर्पित है। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है ना। चलिएगा, तो दोनों कलाइयों में होते हैं, दो कोनियों में होते हैं 4, और 9 होते हैं वो दाहिने पैर पर होते हैं। इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं 13। वे लोक देवता कौन है जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और कल्ला जी। तो यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल सा जाएगा, रामदेव जी। रेखिया से क्या तात्पर्य है आपका? रामदेव जी द्वारा प्रचलित कांबड़िया मंत्र है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तजन है, रामदेवरा का मुख्य द्वार है, रामदेव जी के मुसलमान भक्तजन है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेघवाल जो भक्तजन है उनको क्या कहा जाता है? रेखिया कहा जाता है। नेक्स्ट वे में देखें तो रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? कवाली नहीं गाई जाती, पवाड़े, ब्यावले। तो यहाँ पर क्या गाए जाते हैं? ब्यावले। नेक्स्ट वे में चलते हैं हम आगे की ओर। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली? बड़ा इजी सा बोल है, आप आराम से देख के लगा दोगे कि सर राम सरोवर रोनीचा है, पोखरण जैसलमेर नहीं है, सुरसरा नहीं है, गोगा मेडी बादरा भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कांबड़िया पंथ के प्रवर्तक, है ना, कांबड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन थे? देवनारायण जी, देव बाबा, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा? रामदेव जी को। अच्छा, निम्न में से कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? ये बात हमारी थोड़ी देर पहले हुई है कि ये सर रामदेव जी थे। अच्छा, रामदेव जी का मंदिर नहीं है, ये बात बोली है। तो देखो, रोनीचा जैसलमेर में है, बिराटिया अजमेर, धुवन टोक, सूरता खेड़ा चित्तौड़। तो यहाँ पर धुवन टोक में होगा, है ना, धुवन टोक में नहीं है। धुवन टोक में किसका मंदिर है? जरा कमेंट में बताइएगा। सामाजिक सुधार के लिए जमा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? जमा जागरण, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। जमा जागरण नाम से ही पता चल रहा है कि सर रामदेव जी होगा। अच्छा, परिचा बावड़ी कहाँ है? पुष्कर में, भीनमाल में, रामदेवरा में या फिर कोलायत में? तो जहाँ भी आपको लगती है लगा दो। देखें, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर जानते हैं सारे कि सर गुजरात में हो जाएगा, सिंपल सा। अच्छा, वीर तेजा जी का जन्म खालिस्तान में और देहावसान खालिस्तान में हुआ। आपको पता होगा सूरसरा, सेंदरिया, ऐसे कुछ। तो पहले जन्म पूछा है, तो जन्म कहाँ पर है? खड़नाल में, और मृत्यु सूरसरा में ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कौन से लोक देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं? तेजा जी, गोगा जी और कल्ला जी। सभी है। कल्ला जी के लिए भी आपको पता हो तो ये शेषनाग के अवतार हैं। आगे आने वाली क्वेश्चनों में हम चर्चा करेंगे। पर्वत से नागौर में तेजा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? तेजा दशमी को बढ़ता है, तेजा दशमी। तो दशमी का नाम आते ही कौन सा होगा? केवल एक ही ऑप्शन है, भाद्रपद शुक्ला दशमी।
नेक्स्ट में देखें तो लोक देवता तेजाजी खड़नाल नागौर परगने के खालिस्तान जार थे। कौन से थे? नागवंशीय, सूर्यवंशीय, मेघवंशीय। तो सुना सुना सा एक ही लग रहा है कि बोला सर हम कर देंगे ना, नागवंशीय। नेक्स्ट में चलते हैं तो रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो सिंपल सा है कि इनका नाम क्या था? बालीनाथ जी। और इन्हीं के कहने पर हड़बू जी ने भी तो बनाया था। बाबेरी बीज किस लोक देवता के या देवी के अवतार की तिथि? ये सिंपल सा है, रामदेव जी के ना, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन हुआ था, उसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, रामदेव जी के मंदिरों पर देवरों पर पहराई जाने वाली सफ़ेद या 5 रंग की जो ध्वजा है वो क्या कहलाती है? नेजा। लोक देवता तेजा जी ने कब और कहाँ पर अपने प्राणोत्सर्ग किए? तेजा जी की बात कर रहा है ना कि प्राणोत्सर्ग किए, अपने प्राण दिए। तो यहाँ पर देखो, देहमाली मतलब निवाई टोक आसिंद भीलवाड़ा, ये तो किसी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है ना। सूरसरा है किशनगढ़ अजमेर वाला। नेक्स्ट में चले हम, तेजाजी विशेषतः कौन से जिले के लोक देवता? यहाँ पर आप कंफ्यूज होते यदि नागौर ऑप्शन में होता, तो ध्यान रखिएगा तेजाजी विशेषतः पूजे जाते हैं अजमेर में। तेजाजी के जो मुख्य थान हैं वो भी सारे के सारे कहाँ पर हैं? वो भी सारे के सारे अजमेर में ही हैं। परबतसर नागौर में मेला बढ़ता है, लेकिन परबतसर में जो प्रतिमा लाई गई है वो भी अजमेर से लाई गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तेजाजी पे वैसे डाक टिकट भी जारी हुआ है, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कौन सा युगम असंगत है? लोक देवता और प्रतीक ना, रामदेव जी का पगलिया है, तेजाजी का सर्प है, पाबू जी का बाला है, गोगा जी का हरा झंडा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? गोगा जी का थान गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव ने गोगा ना, ऐसे कहावत चलती है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे ना सर्प की आकृति, या फिर जो अश्वारोही होगा तो उसके हाथ में भाला वगैरह होगा। नेक्स्ट वगैरह चलते हैं। इनके स्मरण से भावी फसल अच्छी होती है, किस लोक देवता के लिए लोक मान्यता है? भावी फसल अच्छी होती है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। ये कौन थे? तेजाजी थे ना। और तेजाजी के जो गीत गाए जाते हैं, किसान लोग गाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तेजा टेर के नाम से जानते हैं ना। किसान लोग जो गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं? तेजा टेर। चलिएगा, निम्न में से किस लोक देवता की प्रतिमा देवरों पर हाथ में तलवार घुड़सवार के रूप में सूर्य के साथ स्थापित है? सिंपल सा आंसर होगा हमारा तेजा जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खड़नाल नागौर सीधा सा यह आंसर हो जाएगा हमारा कि कौन सा जाएगा यहाँ पर? खड़नाल नागौर का नाम आया तेजाजी। और वैसे ददरेवा चूरू का आता तो गोगा जी पे चले जाते हैं। किसने लाछा गुजरी की गायें मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? सिंपल है, तेजाजी ना। कौन सा युग्म असंगत है? गोगाजी ददरेवा चूरू के थे, तेजाजी खड़नाल नागौर के थे, पाबूजी कोलूमंड फलोदी जोधपुर के हैं, और रामदेव जी रुणीचा जैसलमेर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा? रामदेव जी। क्योंकि देखो गोगाजी का यहाँ पर जन्म स्थान ददरेवा है, यहाँ पर जन्म स्थान है, यहाँ पर भी जन्म स्थान है, लेकिन रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? उड़ुकासमेर गाँव, उड़ुकासमेर है ना, शिव तहसील का उड़ुकासमेर गाँव। ठीक है, ये यहाँ पर मंदिर है, बाकी के सारे जन्म हैं। नेक्स्ट देखें तो काला बाला और कृषि कार्यों का उपकारक देवता, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि कृषि कार्यों का उपकारक देवता, ध्यान रखिएगा गोगाजी नहीं होगा, तेजाजी होगा। राजस्थान का वह पवित्र स्थान कौन सा है जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को सांप ने काटा था? खड़नाल में, सेंदरिया में, ब्यावर में, डेगाना में। तो सिंपल सा आंसर हमारा क्या होगा? सेंदरिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और तेजाजी को पूजी जाने वाली प्रतिमाओं में कौन सा शस्त्र दिखाया गया है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि तलवार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के बारे में ये मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले जो बोपे होते हैं उनमें वंशवृद्धि बिल्कुल नहीं होती, गोद लेके ही अपना वंश चलाते हैं? तो वो कौन थे? मेहाजी, मांगलिया। नेक्स्ट में देखें तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देवनारायण जी का जन्म संवत 1300 में बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर परिवार में हुआ, और इनका बचपन का नाम जो था, जन्म नाम बीरमदेव था? नहीं था, बीरमदेव नहीं था भाई। बचपन का नाम क्या था इनके? बताना जरा। बचपन का नाम देवनारायण जी का क्या था? जरा कमेंट करना। पत्नी पीपल दे ठीक है, सौरगास देवमाली या देहमाली या ब्यावर अजमेर में हुआ। ठीक है,
वैसे इनके और भी तो नाम है, 11वीं कला का स्वार, सेडू मारा, सेडू खटानीरा लाल। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। कमेंट में आपका वेट करूँगा। देखिए कितने करते हो कि बचपन का नाम क्या था। देवनारायण जी का मेला कब भरता है? जिस दिन मेला भरता है, गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं वो दही वगैरह नहीं जमाते, मतलब दूध नहीं जमाते। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः राजस्थान के कौन से जिलों में बाँची जाती है? यहाँ पर लगभग लगभग स्टूडेंट, जहाँ तक मैंने देखा है, गलत आंसर करते हैं ना, क्योंकि वो बाड़मेर को, जहाँ पर जन्म हुआ है, और जैसलमेर को ना यहाँ से लिंक कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा। फड़ मुख्यतया होगी यहाँ पर जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो वो कौन थे लाडलो? रामदेव जी थे, जिनकी रचना 24 वाणियाँ थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर सूरसरा, ब्यावर, सेंदरिया, भावता, सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे तेजाजी के थाने और ये अजमेर के हैं। देवनारायण जी की फड़ को कौन बाजता है? तो यहाँ पर देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपे बाजते हैं। नेक्स्ट, जनतरवादे के साथ है ना, राज्य के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुआ, देवनारायण जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी और कल्लाजी। किस पर जारी हुआ है? देवनारायण जी पर हुआ है। चलिए देखो, डाक टिकट प्रथम लोक देवता, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि वो पड़की या फड़ की बात कर रहा है ना, फड़ की ना, तो वो तो जारी हो गई थी कब? 2 सितंबर 1992 को। लेकिन देवनारायण जी स्वयं पर बात करें ना, स्वयं पर, तो वो जारी कब हुई है? 3 सितंबर 2011 को, 5 रुपए का ना। तीसरी बात देखो, 2 सितंबर, 3 सितंबर और फिर एक और आएगा तेजाजी ना, तेजाजी पर हुई है 7 सितंबर को, 7 सितंबर 2011 को। देखो 3 सितंबर 2011, उसके 4 दिन बाद में 7 सितंबर 2011, दोनों के दोनों फड़ हैं, वो किसने किए हैं जारी? सचिन पायलट ने। यहाँ पर देवनारायण जी की है, वो तो की आसिंद भीलवाड़ा में जाकर, और तेजाजी की जाकर की है खड़नाल नागौर में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना। अच्छा, नेक्स्ट है कि देवनारायण जी पर लिखित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बात देवजी बगड़ावतरी, देवनारायण जी री मारवाड़ी ख्यात, देवजी री फड़, या फिर सारे ही हैं। तो क्या होगा हमारा? सिंपल सा आंसर होगा कि सर सारे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देवनारायण जी के देवरे को उनके जिलों से सम्मिलित है करना है आपको। गोठा दड़ावत भीलवाड़ा में, देवमाली अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, ठीक है। देवडूंगरी जयपुर, नहीं, देवडूंगरी जयपुर में नहीं है, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। देवनारायण जी के प्रमुख अनुयायी कौन सी जाति के थे? माली, गुजर, जाट, रैगर। तो सिंपल बात है भाई, देवनारायण जी गुर्जर जाति से संबंधित थे। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते? तो मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की थी। भाद्रपद शुक्ल 6-7 है ना, ऐसे किया था ना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, छठ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हड़बू जी, पाबू जी, देवनारायण जी और गोगा जी। तो कौन थे? हड़बू जी है ना। औषधि शास्त्र के वैसे ज्ञाता देवनारायण जी भी थे, है ना, देवनारायण जी भी थे, गोगा जी भी थे, पर मेनली पूछा गया है तो यहाँ पर कौन होंगे? हड़बू जी होंगे। कौन से लोक देवता अपनी गाड़ी, जिसकी बेंगटी गांव में पूजा की जाती है, में पंगु गायों के लिए दूर दूर से घास भरकर लाते थे? हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, कल्लाजी और रामदेव जी। तो सिंपल सा आंसर कहाँ जाएगा? हड़बू जी को लेकर जाएगा। हड़बू जी का वाहन क्या है? सिंपल सा है कि ना घोड़ा ना गाय, कुछ है, सियार है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि किस देवता के आशीर्वाद में उनके द्वारा भेंट की गई कटार के महात्म्य से जोधपुर के जो संस्थापक राव जोधा थे, उन्होंने मंडोर पर दुर्ग पर पुनर्धिकार करके मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त करा लिया था? तो कौन थे ये? हड़बू जी ना। और हड़बू जी ने इन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि जोधाना से लेकर बीकाना तक है ना, आपका क्या होगा? अधिकार। और इसी राव जोधा के 5वें पुत्र जो राव बीका थे, उन्होंने काका कांदल के सहयोग से बीकानेर की स्थापना भी की थी।
हड़बू जी ने दीक्षा किससे ली थी भाई? बालीनाथ जी से। सिंपल है, रामदेव जी के कहने पर ही बालीनाथ को गुरु बनाया था हड़बू जी ने। कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा कहाँ पर है? काले पत्थर की प्रतिमा डूंगरपुर में है ना, डूंगरपुर में, जहां पर इनकी प्रतिमा पर अफीम और केसर चढ़ाया जाता है। लेकिन अब अच्छा, केसर कौन सी से टपकता है, कौन सी प्रतिमा से? वो भी आप जरा कमेंट में बताना, कौन से मंदिर से। लोक देवी है। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? रावचूड़ा, रावजोधा, अचलादेव और राव राणक देव। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो मेहाजी मांगलिया के बारे में सिंपल सा पूछा जाएगा तो राव चूड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एस यानी सुयुगम सुमेलित पूछ रहा है इसमें से ना। मल्लीनाथ जी भुंडोल नागौर, हड़बू जी बेंगटी फलोदी, कल्लाजी देवमाली, मेहाजी मांगलिया तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपको लग रहा है? मल्लीनाथ जी बुंडोल नागौर नहीं, हड़बू जी बेंगटी फलोदी ठीक है लगता है, कल्लाजी देवमाली ना, मेहाजी तिलवाड़ा बाड़मेर नहीं, तो कौन सा होगा? केवल एक ही ऑप्शन है, बेंगटी ग्राम फलोदी जोधपुर वाला, जहाँ पर मंदिर बना हुआ है। अच्छा, मेहाजी का प्रिय घोड़ा कौन सा था? क्या था? सिंपल सा नाम है, किरड काबरा। क्यों कहा जाता था किरड काबरा? क्योंकि ये एक तो ऊंची कदकाठी का था, और जो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता क्या कलर, वाइट एंड ब्लैक, उस कलर का था, चितकबरा टाइप का, इसलिए इसे किरड काबरा प्यार से कहते थे। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ पर है? यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, रूणेला या रनेला, शलूम्बर, उदयपुर में, है ना। इन कल्ला जी के साथ में क्या हुई थी? सती हुई थी ना। नेक्स्ट देखें, तो निम्न में से किस देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि सर कल्ला जी। लोग मान्यता के अनुसार बाड़मेर के मल्लानी क्षेत्र का जो नाम है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा है। मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 1358 ईस्वी में ना। चलिएगा, 1358 ईस्वी में। वैसे मल्लीनाथ जी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं चलो लिख देता हूँ। पिताजी का नाम क्या था? या तो आपको मिलेगा राव तीड़ा, या फिर आपको मिलेगा सलखाजी, है ना, सलखाजी, जो भी मिले लगा दीजिएगा। माता का नाम क्या था? जानी दे, है ना, माता का नाम जानी दे। अच्छा, लोक देवता मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी, जिनका माला झाला गांव बाड़मेर में मंदिर बना हुआ है, आएगा क्वेश्चन आगे। राठौड़ वंश के शासक राव चूड़ा निम्न में से किस लोक देवता के भतीजे थे? कल्ला जी के, मल्लीनाथ जी के, तल्लीनाथ जी के, या फिर मेहा जी के? तो ऑप्शन आपके सामने है, सिंपल सा, मल्लीनाथ जी के। इनकी जो ताऊ थे, ताऊ कौन थे? कानड़ देव थे ना, कानड़ देव ना, ताऊ कानड़ देव थे। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति है ना? तल्लीनाथ की मूर्ति कहाँ पर है? जालौर में। जालौर में भी कहाँ? पांचोटा ग्राम। कौन सा ग्राम है? पांचोटा ग्राम, है ना, जहाँ पर इनकी प्रतिमा है वहाँ पर ओरण घोषित किया है उसको ना। इनकी पूजा जहरीले जीव के काटने पर की जाती है ना। पंचमुखी पहाड़ी पर है इनका मंदिर। वैसे तेजा जी का जो वाहन था वो क्या था? सिंपल है, घोड़ी थी। लीलन सिंगारी, है ना, नाम था जिनके। मक्का से आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी थी? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? बोला सर रामदेव जी। तो चलिए, हमारे 100 क्वेश्चन तो हो गए हैं कंप्लीट। चलिएगा अब आगे की ओर मूव करते हैं। टोटल 276 क्वेश्चन है। यदि ये आप एक दो बार रिपीट कर लेते हैं तो लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के यहीं से आते हैं। हालांकि अभी राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि जो लोक देवता रामदेव जी है ना, उनका बाड़मेर में उनके जन्म स्थान पर जो मंदिर बनाया जा रहा है वो कौन से पत्थर से बनाया जा रहा है ना? तो वो जैसलमेर का पीला पत्थर है। नेक्स्ट में बात करें तो कौन सा देवनारायण जी का प्रमुख देवरा है? देवमाली है, देवधाम जोधपुर या निवाई टोक है, देवडूंगरी चित्तौड़ है। तो सारे ही हैं भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ कौन से लोक देवता की है? तो वो देवनारायण जी की है। सबसे छोटी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की, है ना।
गुर्जर जाति के बोपे पड़ते हैं और किस वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। ध्यान रखिएगा, रामदेव जी की फड़ का जो वाचन है वो किसके माध्यम से किया जाता है? रावण हत्या के माध्यम से। रावण हत्या के माध्यम से पापू जी का भी किया जाता है और रावण हत्या के माध्यम से डूंग जी जवाहर जी की फड़ का वाचन भी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मल्लीनाथ जी निम्न में से किसके पुत्र थे? रावचूड़ा, रावतीड़ा। थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि सर ये रावतीड़ा थे। मल्लीनाथ जी, अच्छा मैंने पहले बोल दिया। रानी रूपादेव किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाझाला गांव में स्थित है ना? तो ये मल्लीनाथ जी थे। 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले जो वीर थे वो भी मल्लीनाथ जी थे। गुर्जर व ग्वालों के पालनहार लोक देवता देव बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो मंदिर भरतपुर में है ना? भरतपुर में। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर की बात कर ली ना, मल्लीनाथ जी। हरिराम बाबा के संदर्भ में कौन सा युगम संगत है? इलाज सर्वदंश का करते हैं, प्रतीक वाला है, मेला पंदराजसर गांव में है और क्षेत्र झालोर में है। तो सिंपल सा इनमें से कोई भी आंसर है नहीं, सिंपल एक ही आंसर है, इलाज सर्वदंश का करते हैं ना, इलाज सर्वदंश का करते हैं। वैसे इनका जो है मेन वो झोरड़ा गांव है ना, नागौर में। मेला झोरड़ा गांव नागौर में बढ़ता है। तो क्षेत्र यहाँ पर मेला झोरड़ा गांव आ जाएगा, क्षेत्र नागौर आ जाएगा, प्रतीक सांप की बाम्बी है। अच्छा चलो ठीक है, इनके लिए यहाँ पर नागौर में एक बहुत प्यारा सा एक दोहा चलता है और वो दोहा क्या है कि मखमल बालू रेत, मखमल बालू रेत रमे हरिराम जठे। ठीक है, मरुधर मारो देश, मरुधर मारो देश जोरडो गांव जठे। ये कहावत है हरिराम बाबा को लेकर प्रचलित है। अच्छा, वीर बगाजी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? रेड्डी बीकानेर में, इमलोहा सीकर में, झोड़ा गांव नागौर में और बेंगटी फलोदी में। तो यहाँ पर सीधा सा है कि इमलोहा सीकर नहीं, झोड़ा गांव अभी बात की, बेंगटी नहीं, तो कौन सा होगा? रेड्डी बीकानेर होगा। देखो वीर बगाजी हैं वो जाखड़ समाज के लोक देवता हैं, बस बीकानेर में है, काम खत्म। इतना ही पूछता है यहाँ से। किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? वो इलोजी को कहा जाता है। इलोजी कौन थे? होलिका के पति थे। ठीक है, इन्हीं की एक यात्रा निकाली जाती है राड रमन, इन्हें छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं ना। और जिन पति पत्नियों के बीच में ज़्यादा लड़ाई हो तो वो भी इनकी पूजा करते हैं ना, पुत्र प्राप्ति नहीं हो तो वो भी इनकी पूजा करते हैं ना। इलोजी है ये जोधपुर के ना। बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि इलोजी थे। कौन से लोक देवता? शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते थे। कितने अच्छे लोक देवता थे भाई। तो यहाँ पर कौन होंगे? डोंगजी और जवाहर जी होंगे। वर्तमान में राजस्थान के लोक संत के रूप में पूज्य कौन से वीर चित्तौड़गढ़ के युद्ध यानी तीसरे शाखा में बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो कौन थे? मेहाजी, हड़बूजी, कल्लाजी और बग्गाजी। चित्तौड़ की साके की बात हो रही है। कल्लाजी ना चार हाथों वाले देवता जयमल राठौड़ को उठाए हुए, देव बाबा का मंदिर। अभी थोड़ी देर पहले देव बाबा कहाँ पर है? नगला जाज भरतपुर में। गुर्जर और ग्वालों के ना बाबा जुझार जी का मेला कब पड़ता है भाई? तो सिंपल सा होगा, रामनवमी के दिन पड़ता है। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, यानी चैत्र के नवरात्र जिस दिन खत्म होता है। लोक देवता कल्लाजी की सिद्ध पीठ का नाम, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था, रनेला, सलूम्बर, उदयपुर। बालकनाथ के नाम से किसको पूजा जाता है? देखो भौमिया जी, देव बाबा, बग्गा जी, तो ये कौन थे? भौमिका जी थे। एक्चुअल में ये बालकनाथ कौन थे? ये रूपनाथ जी है ना। फिर बोलोगे सर रूपनाथ जी कौन है? रूपनाथ जी हैं बूढ़ो जी के पुत्र, बूढ़ो जी के पुत्र है ना। बूढ़ो जी कौन है? पाबू जी के बड़े भैया ना। तो ये पाबू जी के भतीजे थे रूपनाथ जी या भौमिका जी, जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। वीरवर कल्ला जी जो थे, इनके गुरु कौन थे?
बालीनाथ जी तो रामदेव जी के, तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी खुद लोक देवता थे, भैरवनाथ जी होंगे यहाँ पर। मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते, सिंपल सा है, भूरिया बाबा की। वीर फतेह जी का मंदिर कहाँ पर है, साथू गांव जालौर में है। बगड़ावत नामक महाकाव्य या काव्य की ग्रंथ की रचना कौन से लोग थे? बगड़ावत, बगड़ावत मतलब गुजरों से बात हो रही है, देवनारायण जी बगड़ावत कुल के ही थे। अच्छा, जैसलमेर के किस शासक से युद्ध करते हुए मेहाजी वीरगति को प्राप्त हुई है? मेहाजी मांगलिया। तो यहाँ पर होगा राव राणंग देव भाटी। और कहते हैं कि इनका किरट काबरा जो घोड़ा था मेहाजी का सिर कटने के बाद में ना लेकर आया था, और बापिनी जो गांव जोधपुर था वहाँ पर जो धड़ था इनका घोड़े पर वो गिर जाता है, वहीं पर मंदिर बनाया जाता है। और इनकी मंदिर में इनकी अश्वारूढ़ प्रतिमा है, और इनकी दो पत्नियां थी, वैसे एक की इनके साथ विवाह हो चुका था, दूसरी के साथ विवाह नहीं हुआ था, सगाई हो चुकी थी, है ना। तो वो कहावतें भी हैं। और कहावत कौन सी चलती है यहाँ पर कि पोती माल महवेरी, पोती माल महवेरी लूंब रतन झड़लाल। ठीक है। सती कंवारी स्वागदे जली सिंधु जगमाल, जली सिंधु जगमाल। ठीक है। तो हीरा देवी जो थी इनकी पत्नी हो चुकी थी, और एक स्वागदे थी, है ना, इनके साथ। ये हीरा देवी की वैसे भतीजी थी, दोनों बुआ भतीजी थी। स्वागदे के साथ इनकी सगाई हुई थी, और ये इन्हीं के साथ में सती हो गई कहते हैं। अच्छा, डूंगरपुर ज़िले में सामलिया है, वो कौन से लोक देवता? सामलिया, सामलिया का नाम आते ही हम चले जाएंगे कल्ला जी, काले पत्थर की प्रतिमा जहाँ पर केसर और अफीम भी चढ़ाया जाता है। बरसात के लोक देवता कौन है भाई? अरे मामा देव जी। मंदिर के रूप में क्या होता है? काष्ठ का तोरण द्वार, खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। अच्छा, मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? करौली में, तिलवाड़ा में, खोसा में या फलौदी में? मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा। डोंग जी जवार जी सिंपल सीख कर गए थे। केसरिया कुंवर जी के थान पर क्या सफ़ेद दौजा चढ़ाई जाती है? इनके लिए ध्यान रखिएगा, जो केसरिया कुंवर जी कौन थे? वैसे गोगा जी के पुत्र थे। और इनके जो पुजारी होते हैं वो जहर है ना, जहाँ पर सांप ने काटा है ना अपने मुंह से, वहाँ से चूस कर जहर को निकालते हैं। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में मान्यता पूर्व या मान्यता अनुसार पूर्व में गौतम ऋषि का आश्रम विद्यमान था? बाबा जुझार जी। देखो आपको लिंक बताता हूँ, नहीं भी पता तो। गौतम ऋषि आश्रम कहाँ पर है? गौतम ऋषि आश्रम जमदग्नि आश्रम सिरोही में है। सिरोही वाले लोक देवता कौन से हैं? बाबा भूरिया गौतमेश्वर। वैसे भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जो हैं इनका मंदिर पाली में भी है, सिरोही में भी है, प्रतापगढ़ में भी है, तीनों में है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में भूमिका जी का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, एक ही ऑप्शन होगा आपका। बाबा जुझार जी का, इनका भी भाई खेजड़ी होगा। इमलोहा गांव कहाँ पर पड़ता है? सीकर में ही पड़ता है। 1857 की जो क्रांति थी, संबंधित लोक देवता कौन से हैं? तो देखो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, फतेह जी और बगा जी का। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि डोंग जी जवार जी थे या बाबा जुझार जी थे, है ना, बाबा जुझार जी थे। तो आप सिंपल सा क्या लगाओगे यहाँ पर? सिंपल सा आंसर लगाएंगे डोंग जी जवार जी, गरीबों को यानी अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटा करते थे। किस लोक देवता की मान्यता है कि उनकी आत्मा मंदिर के मुख्य सेवक किरणधारी के शरीर में प्रवेश कर लोगों के कष्ट दूर करती है? तो ये कौन थे? कल्लाजी राठौड़। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल्लाजी राठौड़ ऐसा कोई रोग नहीं है जिनके लिए इनकी पूजा नहीं की जाती, चाहे वह हृदय रोगी हो, ठीक है, चाहे हाई बीपी का पेशेंट हो, ठीक है, कोई भी रोग हो किसी प्रकार का, भूत भूत नहीं आए, ठीक है, सर्पदंश हो, सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है कल्लाजी का। और साथ में आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कल्लाजी जो राठौड़ है, कल्लाजी जो राठौड़ है, इनके जो पुजारी हैं वो तलवार की सहायता से इनका इलाज करते हैं रोगियों का। आलम जी का मेला कहाँ लगता है? आलम जी का दौरा बाड़मेर। अच्छा, राजस्थान के वे कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण द्वार होता है? थोड़ी देर पहले बात की थी मामा देव जी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मामा देव जी को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, और ये बरसात के लोक देवता है। अच्छा, राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है? थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, बगाजी, रीडी, बीकानेर। अच्छा, चारण जाति किस
देवी को अपनी कुल देवी मानता है, काली को, दुर्गा को, भावल माता को या करणी माता को? चारण, चारण। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल, करणी माता। कौन सी देवी का मंदिर मठ कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, मठ का नाम आया करणी माता, आई माता का क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है ना। थान को बडेर कहते हैं। चलिएगा, नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? नवरात्रा का लक्खी मेला, तो ध्यान रखिएगा केला देवी है। कब लगता है? चित्र नवरात्रों में। तो ये भरता है मेला इनका चित्र शुक्ल अष्टमी के दिन, है ना, करौली में। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर तपस्या कर अर्जित शक्तियां अर्जित कर देवी के रूप में प्रतिष्ठित कौन हुई? नागणेंची माता, शाकंभरी है, जिलानी है, ये जीन माता ना। जीन माता ने अपने पास में ही, वहाँ पर आपने देखा होगा, काजल देवी का मंदिर है, और वहाँ पर उस काजल देवी के मंदिर में बैठकर तपस्या की थी। खोस की पहाड़ियों में इनका मंदिर बना हुआ है। दोनों नवरात्रे, मतलब चैत्र के नवरात्रे, आश्विन के नवरात्रे, दोनों में मेला भरता है। केंद्र सरकार के द्वारा इस मंदिर में क्या आता है? तेल वगैरह दिया जाता है ना, मधुमक्खियों की देवी। अच्छा, जीन माता पुराण वर्णित में कौन सी देवी है? जयश्री है, जया है, जयंती है, जानवी है। तो यहाँ पर क्या होगा? जयंती बाई। अच्छा, जीन माता के शिखर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चौशल राव थे, मलय वशा थे, या राजा हट्टड़ थे, और साथ में ही एक मछुआरे थे। तो आपको क्या लगता है? यहाँ पर राजा हट्टड़ थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो निम्न में से कौन सा विकल्प ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी आई माता के संबंध में सही नहीं है? रामदेव जी की माँ, दरगाह, थान बडेर, मानी देवी का अवतार। तो कौन नहीं थी? ये रामदेव जी की माँ नहीं थी भाई। कौन थी? ये रामदेव जी की शिष्या थी। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है, थान को बडेर कहा जाता है, मानी देवी का अवतार है, सारे ठीक है। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी बाई, नारायणी बाई। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जो स्थानीय जो लोग हैं या जन समुदाय है, इनको दादी जी के नाम से बोलते हैं। कहते हैं कि इनके परिवार में लगभग 13 सतियाँ हुई थी। वैसे नारायणी माता है वो अलवर की है ना, ये नारायणी बाई है। किस देवी का एक रूप सफ़ेद चील भी है ना? तो ये करणी माता जी है ना। सफ़ेद चील भी है, सफ़ेद चूहे भी है ना, काबा। देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे, उन्हें क्या कहा जाता है? पवित्र चूहा कहा जाता है, काबा, सफ़ेद दंश। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, केवल काबा ऑप्शन होगा। केला देवी का संबंध कौन से ज़िले से? भाई केला देवी है, करौली की है, और करौली के यादवों की कुलदेवी है। अच्छा, राठौड़ों की कुलदेवी बीकानेर की संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा कौन सी देवी की है? और 18 भुजा वाली पूछिए ना। करणी माता ऑप्शन में हो तो भी नहीं सोचना, नागणेंची माता ना। आपको पता हो तो जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? नागणेंची माता ना। करणी माता 18 भुजाओं वाली नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना। नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? नकटी माता तो बताओ भाई। जयपुर में है, जय भवानीपुरा। शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामाई, दादी जी। दादी जी के लिए कौन थी? नारायणी बाई है ना, नारायणी बाई या रानी सती। अच्छा, मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के ब्लात मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी वीरता के बल पर निष्फल करने का जो कारण था, कारण लोक देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध हुई? अंबिका माता, जिलानी माता, दधीमती माता ना। ये जिलानी माता जी थी, और जिलानी गुजरी थी, ये बैरोड अलवर की है ना। बैरोड अलवर में इनका मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर थी ये। अच्छा, मोंद्रा माता, महोदरी माता के नाम से जानी जाने वाली लोक देवी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सचिका माता, या सुंडा माता, या शकराय माता, या फिर आशापुरी माता। तो यहाँ पर हमारा आंसर कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर सही जाएगा आशापुरी माता पर। अच्छा ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग गया है, माफ़ी चाहता हूँ। सचिका माता यहाँ की नहीं है। सचिका माता तो कहाँ की है? ओशवालों की कुलदेवी है ना। ओशिया में मंदिर है इनका, सचिका माता का।
चलिए, ये आशापुरी माता है, ये जालौर क्षेत्र में है। अच्छा, निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि इस देवी की केवल सिर की पूजा होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धेश्वरी। जालौर के जसवंतगढ़ कस्बे के पास दांतलाबाग ग्राम में होता है और यहाँ वैशाख एवं भाद्रपद माह की शुक्ला त्रयोदशी से पूर्णिमा तक विशाल मेला भरता है। तो सिंपल है, जालौर की बात कर रहा है। सचिका माता तो मैंने अभी बताया ना कि कहाँ की है, जोधपुर की। और सकराय माता सीकर वाली, उदयपुर वाटी के पास में। सुंडा, यही होगा आंसर। त्रिपुर सुंदरी माता या तरताई माता, ये तो बांसवाड़े वाली साइड चली गई। अच्छा, परमार राजकुमार उपलदेव द्वारा कौन सी लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया है? तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर होगा सचिका माता का। कौन सी शताब्दी में करवाया था? 8वीं शताब्दी में ना, 8वीं सदी में करवाया था उपलदेव ने। और ये मंदिर कहाँ पर है? ओसिया में ना, ओसिया जोधपुर में। ये ओसवालों की कुलदेवी भी है, ओसवाल उनकी कुलदेवी भी है। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आया, एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखो, ओसवालों की कुलदेवी सचिका माता है। अग्रवालों की कुलदेवी कौन है? रानी सती है ना, रानी सती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, खंडेल वालों की कौन सी है, जरा बताना कमेंट में। अंबिका माता के जगत स्थित मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चित्तौड़ में है, शक्तिपीठ, या मेवाड़ का खजुराहो, या महामारुशैली? कौन सा गलत है भैया? जगत मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में थोड़े ही है, जगत उदयपुर में है ना। तो हमारा आंसर ये वाला जाएगा। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी, या आराध्य देवी का मतलब है इष्ट देवी, कौन सी है? वैसे ऑप्शन में एक ही है ना, कंफ्यूज वाला तो ऑप्शन था ही नहीं इसमें, शीला देवी हो जाएगा। माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला कहाँ लगता है? ब्राह्मणी माता का मंदिर, पुष्कर, छींक माता का मंदिर। देखो, गधों का मेला माघ शुक्ला सप्तमी को तो ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 यहाँ लगता है। यदि आपसे पूछे चैत्र कृष्णा अष्टमी मतलब कौन आता है? शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी शीतला माता का मेला भरता है जयपुर में ना। अच्छा, एक और है खलखाणी माता। खलखाणी माता, खलखाणी माता का जो मेला है, खलखाणी माता का मेला ये भी जयपुर में भरता है। ये भरता है आश्विन शुक्ला, आश्विन शुक्ला 6 से 9 तक। तो तीनों ही गधों के मेले हैं। गधों का बैरन हालांकि ढूंढलौद में है। कौन सा युगम असंगत है? बधाना माता मूठ पीड़ित का इलाज, आवरी लकवे, बड़ली माता शिशुओं का इलाज, नागणेची कुष्ठ रोग का इलाज। ना, कुष्ठ रोग के तो कौन थे? रामदेव जी थे ना, रामदेव जी। वैसे बदाना माता मूठ पीड़ित का इलाज मतलब किसी व्यक्ति पर ये नहीं बोलते कि उस पर भूत पिशाच छोड़ दिया ना, तो ये वाले हैं ना। किस देवी की मूर्ति के ऊपर हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण? ये क्वेश्चन आपके लिए शायद, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। ये शीतला माता है ना। शीतला माता को अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा। लेकिन आशापुरी माता हो या आशापूर्णा, तो वो कौन सी चली जाएगी? मोंदरा माता, महोदरी माता, जालौर वाली। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूज्य है? जिसकी खंडित प्रतिमा भाई शीतला माता ही तो है, सेडल माता। चेचक देवी, सेडल माता, मामाई, शीतला माता। जाटी, खेजड़ी, मामाई, माई, अनामा आदि तथ्य कौन सी से संबंधित है? सिंपल है, शीतला माता से। शीतला माता की सवारी, अरे भैया गॉड, अरे कहाँ लग रहा है? गदा ना। कौन होता है? गदा होता है। पुजारी कौन होता है इनका? कुमार होता है ना। प्रतीक क्या होता है? मिट्टी के दीपक होता है। चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सिंपल है, माधो सिंह ने करवाया था।
ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी, हाँ ये सवाल अच्छा है। तो कौन है? जमवाय माता। शीला माता क्या थी? इष्ट देवी थी या आराध्य देवी थी? बड़ली माता का मंदिर, छिपू का अकोला, चित्तौड़गढ़। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना के लिए भाई कौन होंगे? पथवारी माता होंगे ना, पथवारी माता। इनका मंदिर कोई स्पेशल नहीं है, हर गांव के बाहर होता है। अच्छा, मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी कौन है? मारवाड़ क्षेत्र की, मारवाड़ पूछा है, मारवाड़, अंबिका, आवड़, जिलानी, सुगाली। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? तो सिंपल सा आंसर चला जाएगा हमारा यहाँ पर सुगाली माता। ये अव्वा की वजह से ठाकर जो ठाकुर थे चंपावत है ना, उनकी थी, और इनके 10 सिर थे और कहते हैं कि इनके 54 हाथ थे। अंग्रेजों ने इनकी प्रतिमा को तोड़वा भी दिया था, तो फिर लोगों ने वैसी की वैसी सेम प्रतिमा वापस रखवाई थी। आज भी ये सुगाली माता की टूटी हुई जो प्रतिमा थी वो संग्रहालय में संरक्षित है। सुगाली माता को वैसे 1857 की देवी भी कहते हैं। अच्छा, जमवाय माता का प्राचीन नाम क्या था? जौहरवंती, कलावंती, जामवंती और सिठानिया। तो सिंपल सा है जामवंती। पाल बांध, राजसमंद की पाल बांधने का श्रेय कौन सी लोक देवी को दिया जाता है भाई? घेवर माता ही तो थी, इनका मंदिर यहीं पे है, बिना पति के सती। निम्न में से कौन सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी थे ना, यानी सेना के जो जवान होते हैं उनकी देवी कहते हैं उनको, कौन थे? खोडियार, तनोटिया, करणी माता या अम्बा। तो ये तनोट माता थी, इनको रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे स्पेशली बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। और यहाँ पर 1962 में जो 1965 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए जो बम हैं वो आज भी ऐसे कैसे ना बिना फटे हुए इनके मंदिर में, संग्रहालय में रखे हुए हैं। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन है? जैसलमेर के भाटी, तनोटिया, करणी माता, स्वांगिया माता। तो यहाँ पर चला जाएगा स्वांगिया माता। जोधपुर रियासत की कुल देवी, थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, नागणेंची माता, 18 भुजाओं वाली। इनका मंदिर जो जोधपुर का मेहरानगढ़ है वहाँ पर है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी? बाण माता, बदाणा माता, रानी सती। मेवाड़ के सिसोदिया मतलब बाण माता, बदाणा माता तो कोटा वाली है ना, कोटा वाली चली गई, रानी सती, झुंझुनू वाली आ गई, शकराय माता, सीकर वाली आ गई। किस देवी के मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? मैंने कितनी बार पूछा था। आई माता, बिलाड़ा, जोधपुर है ना, जिनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है, थान को बडेर कहा जाता है। मानी देवी का अवतार है, रामदेव जी की शिष्या थी, बिकाडाबी की पुत्री थी। कहते हैं कि ये मालवा से आई थी ना, जो मांडू का सुल्तान था ना वो इसको चाहता था, तो उनके डर से ये मारवाड़ आ गए थे। कौन सा युगम में संगत है? केला देवी यादवों की, करणी माता राठौड़ों की, जीण माता चौहानों की, ज्वाला माता कछवाओं की। ना, कछवाओं की कौन है? कछुआओं की भाई इष्ट देवी तो के वो शीला माता है, और इनकी वो पूछे क्या बोलते हैं कि इनकी वंश की कुल देवी पूछे तो क्या होगा? जिनका मंदिर जमुआ रामगढ़ में, जमुआई माता जी। अरे ज्वाला माता तो जोबनेर की है ना, जोबनेर के जो खंगारोत हैं उनकी है। कौन सा युगम है संगत है? हिंगलाज देवी तन्नोट में है, छींच माता बांसवाड़ा में, साकंबरी शांभर में, और मनसा माता चूरू में। हिंगलाज, तन्नोट, छींच बांसवाड़ा, साकंबरी शांभर, मनसा चूरू में। यहाँ पर क्या होगा? ये हिंगलाज माता है, तन्नोट जैसलमेर में नहीं है। तन्नोट में तो तन्नोट माता जी हैं। एक तो इनका मंदिर बना है नारलाई जोधपुर में, है ना, नारलाई जोधपुर में बना हुआ है। हाँ, और एक मंदिर इनका जैसलमेर में वैसे बना हुआ है ना, लेकिन तन्नोट में नहीं है। वैसे आपको पता हो तो हिंगलाज माता का मंदिर और हिंगलाज माता के आशीर्वाद से ही करणी माता का जन्म हुआ था, जो पाकिस्तान वाले मंदिर है उस पर। अच्छा, रानी सती का मंदिर कौन सा ज़िले में है भाई? रानी सती झुंझुनू में ही है मैन। ठीक है, अग्रवालों की कुल देवी बताया था। बचपन का नाम नारायणी बाई। स्थानीय लोग क्या कहते हैं इसको? दादी जी के नाम से ना। परिवार में 13 सतियाँ हुई थी।
शाकंभरी का एक मंदिर सांबर में है तो दूसरा कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर यूपी में है। निम्न में से किस लोक देवी को अधर देवी भी कहते हैं? कहते हैं कि इनका मंदिर को दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि जैसे हवा में है। तो कौन सा होगा? काली, अर्बुदा, छींक, जीन। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा आंसर चला जाएगा किसको? अर्बुदा देवी को। वैसे ही अर्बुदा देवी का जो मंदिर है माउंट आबू के उत्तर में 4200 फीट ऊंची एक पहाड़ी है, वहां पर है। शिला माता का मंदिर राजस्थान में कौन से जिले में? शिला माता जयपुर में है ना, आमेर। कोटा राज परिवार, वैसे इसके ऑप्शन थोड़े से ठीक नहीं है ना। दांत माता तो नहीं होगा, दांत माता तो ये क्या नाम है, जमुआरामगढ़ में है। ये ढाड माता होगा यहाँ पर, है ना, ढाड माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है भाई, सिंपल सा है। चौथ का बरवाड़ा। गायत्री माता का मंदिर कहाँ पर है? अरे गायत्री माता जी कौन थी? गायत्री माता जी ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी थी। देखो, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, गायत्री माता का मंदिर पुष्कर में, सावित्री देवी का मंदिर भी पुष्कर में ही है। निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर एक वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो कौन है? सावित्री माता, गायत्री माता ना, इनका तो पुष्कर में हो गया। विरात्रा माता चोटन बाड़मेर ना। कौन सा होगा? सीता माता। कौन सा है भाई? ये सीतापाड़ी गांव है, आपको पता हो तो सीता माता अभ्यारण्य का नाम सुना होगा आपने, जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है ना। अच्छा, दधीमती माता का मंदिर का जो संबंध है वो कौन सा स्थान से? दधीमती माता गोठ मांगलोद। वैसे दधीमती माता जी जो थी ये दो दादिच ब्राह्मण है ना, उनकी कुलदेवी थी। मूड से पीड़ित थोड़ी देर पहले हमने ऑप्शन में देखा था, किसकी पूजा की जाती है भाई? भावल माता ना। तो यहाँ पर कौन सी थी? बदाना माता कोटा वाली। झालोर के सोनग्राह शासकों की कुलदेवी कौन है? झालोर की बात हो रहा है तो इसमें से तो कोई या तो सचिया माता, शाकंभरी माता, आवरी माता या महोदरी माता। ना भाई, सचिया माता तो ओस वालों की कुलदेवी थी, नहीं होगा। शाकंभरी माता तो यहाँ का कोई लेना देना ही नहीं है। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ ना। तो कौन होगा? महोदरी माता। सावित्री माता का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है? देखो, नीलगिरी पहाड़ी पर है, लणिक पहाड़ी पर है, रत्नागिरी पर है और विंध्याचल पे। तो सावित्री माता को सिंपल है, रत्नागिरी पहाड़ी पर है ना। और राज्य का यहाँ पर तीसरा रोपवे लगाया गया था 2016 में, जो कि 700 मीटर लंबा है ना। पहला सुंदा माता में लगा था 2006 में 800 मीटर लंबा। फिर दूसरा 2008 में करणी माता उदयपुर मंदिर 387 मीटर। तीसरा हमने सावित्री माता वाली बात करी ली कि ये पुष्कर वाला है, रत्नागिरी पहाड़ी पर 700 मीटर लंबा 2016। फिर चौथा लगाया गया 2019 में जो सामोद जयपुर है, वीर हनुमान मंदिर, यहाँ पर 400 मीटर लंबा है। अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा शक्ति का परिचय देना क्या कहलाता है? सादल, पर्चा या मुकदर? सिंपल है ना, पर्चा देना। पर्चा देना वैसे वर्ड है, वो मेनली किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं ना? रामदेव जी के लिए किया जाता है ना। सोने, चांदी, पीतल, तांबे आदि की धातुओं की बनी गले में पहनने की जो लोक देवताओं की जो छोटी प्रतिकृति होती है उसे क्या कहते हैं? पर्चा, चिरजा, हरजस ना। सिंपल है, नाठा। पर्चा तो हमने देख लिया ना, चमत्कार है। चिरजा क्या है? चिरजा जो चारणी देवियाँ वगैरह हैं तो उनकी आराधना में जो स्तुति की जाती है वो है। हरजस क्या होता है? ये तो किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर जो रामकृष्ण के भक्ति गीत गाते हैं उनके लेकर है। आही माता, यादव वंश ना, राठौड़ वंश ना, सीरवी जाति के क्षत्रिय, बाटी राजवंश। एक ही ऑप्शन है, सीरवी जाति के क्षत्रिय। वह एकमात्र मंदिर कहाँ है जहाँ देवी की पीठ का ही श्रृंगार व पूजा की जाती है? तो कौन है? ब्राह्मणी माता जी। तो ब्राह्मणी माता जी के लिए एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन आएगा, आगे दिखाऊंगा। अच्छा, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवों के आस्था केंद्र या पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? सिंपल है भाई, देवल, थान या देवरे। मुसलमानों के लोक देवता को क्या कहा जाता है? गरीब नवाज कहते हैं, पीर कहते हैं और उक्त दोनों कहते हैं। क्या कहते हैं मुसलमानों के लोक देवता को? तो उम्मीद है सारे बता देंगे कि सर दोनों ही कहते हैं, पीर भी कहते हैं, गरीब नवाज भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? लोक नृत्य होता है, लोकगीत होता है
या लोक नाट्य होता है या किसी लोक देवता की प्रशस्ति की जो लोक गाथाएं होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पापू जी के पवाड़े गाए गए थे ना, किसके माध्यम से, माठ वाद्य यंत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, ये देख लो, मैंने चिरजा वाली थोड़ी देर पहले ही बात की थी आपके लिए कि लोग देवी देवताओं की बनी छोटी प्रकृति करती, ये क्या है? तो ये तो हमने बात कर ली थी ना हमने थोड़े पहले कि नाठा था। जैसलमेर क्षेत्र में जैसलमेर क्षेत्र में प्रदेश गए पति ना, पति के वियोग में गाया जाने वाला ना, वो तो अलग है भाई। जैसे एक तो जोरावा है, जोरावा गाते हैं ना, एक पीपड़ी है ना, दो हैं। देवी की पूजा आराधना में विशेष तराती जगहों ना, तो एक ही ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा होगा? चिरजा क्या होता है भाई? देवी की विशेष आराधना है। यहाँ पर हालांकि ये चिरजा है वो दो टाइप की होती है ना, एक बोला जाता है सिंगाऊ, एक बोला जाता है खड़ाऊ। तो एक तो विपत्ति के समय पढ़ी जाती है, एक शांति के समय पढ़ी जाती है ना, देवी की विशेष आराधना है। अच्छा, निम्न में से कौन सा है सुमेलित है? पिपलाज देवी है उदयपुर में, उठाला माता जावर माइंस है, जावर देवी बेंगू चित्तौड़ में है, और एक जोगणिया माता है, ये झालावाड़ में है। देख लो भाई, जोगणिया माता झालावाड़ में नहीं होगी। अच्छा, लकड़ी के बना बेवाण, लकड़ी का बना बेवाण या जिसे क्या कहते हैं, देव विमान। देव विमान प्रयोग कब किया जाता है? झल झूलनी ग्यारस, नाम सुना है? या देव झूलनी ग्यारस कहते हैं जिसे। उस दिन इनकी क्या निकाली जाती है? गाजे बाजे के साथ सवारी निकाली जाती है। राजस्थान में लोक जीवन में जो भराड़ी है वो क्या है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिन्हें मनोती पूर्ण होने पर आदिवासियों द्वारा इष्ट देवता को अर्पित किया जाता है। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र है। ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रह करने हेतु या मिट्टी का जो कलात्मक पात्र होता है भाई, उसको तो कोठी कहते थे ना। मेड़ता सिटी में बनाए गए मिट्टी ना, सिंपल सा एक ही ऑप्शन है, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर बनाया गया लोक देवी का चित्र है। अच्छा, ऐसोमेलित बताना है, जैसे ढाड माता कोटा, इडाणा माता उदयपुर, और श्री सन्नी महाराज आलीधाम चित्तौड़गढ़, बिनोरी वाले बालाजी बूंदी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? मतलब गलत है ये, बिनोरी बालाजी बूंदी में नहीं है, बिनोरी वाले बालाजी जो हैं वो दौसा के हैं। हाड़ाओं की कुलदेवी कौन है? हाड़ा ये ढाड माता है, आशापुरा माता है, नीमच माता है, या फिर ब्राह्मणी माता है। ध्यान रखिएगा, हाड़ाओं की जो कुलदेवी है वो आशापुरी माता है। वह माता कौन है जिसके दर्शन व भक्ति लोक विशेष रूप से राजनीतिक पद, मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छा, तो ये होगी ब्राह्मणी माता ना। तो जो नेता लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? ब्राह्मणी माता की ना, अच्छे मंत्री वगैरह बनने के लिए। 203वां क्वेश्चन आज का, कि बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी की मान्यता है? बिजासनी माता, पिपलाज माता, ब्राह्मणी माता, माँ काली। दौसा बिजासन माता, दौसा। तेजा जी के चबूतरे थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? भाई सिंपल है, घोड़ला है ना, आप कर दोगे। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता? पर्वतसर, नागौर, तेजा जी। कौन सा सुमेलित नहीं है? जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर में, जाम्बोजी मुकाम नोखा में, जीन माता रिंग सीकर। और भाई रिंग सीकर में थोड़ी है जीन माता जी, कहाँ पर हैं? ये रेवासा सीकर में है ना, खौस की पहाड़ी। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया रामदेव जी आ जाएगा सीधा। खेजड़ी वृक्ष गांव गांव ने गूगो, गांव गांव ने खेजड़ी, ये पर चलता है काफ़ी, गोगा जी के लिए ये। उस स्थान को चिन्हित करना है जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। पर्वतसर है, सूरसरा है, खड़नाल है। भाई पर्वतसर में मंदिर है, सूरसरा में मृत्यु हुई थी, खड़नाल में जन्म हुआ था पिछिया का, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। सेन या नाई समाज की कुलदेवी या लोक देवी के रूप में नारायणी माता, नारायणी माता अलवर वाली है, पूजी जाती है। मीणा और जो नाई हैं इनमें विवाद का कारण भी बना हुआ है। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? ठीकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव या पांचोटा गांव। तो नागौर, ये पाबू जी का जो क्या होगा? कोल्लू गांव है, कोल्लू मंड गांव।
अच्छा, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ वाली बात कर रहा है ना, अकबर के विरुद्ध तो कौन से थे? कल्लाजी राठौड़ थे, है ना, अपने चाचा को कंधे पर बिठाकर लड़े थे ना युद्ध। चार हाथों वाले देवता, दो सर वाले देवता। अच्छा, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, तन्नोट माता, रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, सैनिकों की देवी भी कहते हैं? अच्छा, धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ से याद रखिएगा ये अलवर की देवी हैं। अच्छा, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा और लॉयड जी था ना? पिपा के थे, धन्ना के थे, जाम्बोजी के थे, किसके थे भाई? सिंपल सा होगा, ये जाम्बोजी के थे ना। ये संत संप्रदाय वाला एक क्वेश्चन वैसे आ गया है, संत संप्रदाय का, और यानी धर्म और संत संप्रदाय का मैं अलग से लूँगा। चांद बावड़ी कहाँ है? आमेर में, सीकर में। चांद बावड़ी आभानेरी दोषा, क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है। गोगाजी, खेजड़ी आ गया। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में, राठौड़ों की राजवंश की कुलदेवी राठौड़, नागनयनची माता। मल्लीनाथजी तिलवाड़ा बाड़मेर में होगा, सिंपल है। कौन सी लोक देवी चूहों से संबंध? सिंपल सा हमारा आंसर क्या जाएगा? बोला सर करणी माता है। पाबूजी को अवतार माना जाता है, पाबूजी, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का, तो इनमें तो एक ही ऑप्शन है, लक्ष्मण का। कौन सा युगम गलत है? देखो, पाबूजी कोल्लू से, तेजाजी खड़नाल, मल्लीनाथ जी गागरो ना। मल्लीनाथ जी तो कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी मल्लानी गांव, इन्हीं के नाम पर तो बसा था बाड़मेर वाला। गलत बताना आपको। देखो यहाँ पर गलत वाले में है ना, बार बार में मल्लीनाथ जी का ही नाम आ रहा है। खड़नाल में तो भाई तेजाजी हैं। गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कौन से शासक के समकालीन थे भाई? मोहम्मद गजनवी के थे, है ना। इन्होंने ही तो जारा पीर की उपाधि दी थी। गोगाजी गोगामेडी, मल्लीनाथ जी पिचियाक। अरे भाई मल्लीनाथ जी का पिचियाक से कोई संबंध नहीं है। तिलवाड़ा पशु मेला, पाबूजी तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। अच्छा, वैसे यहाँ पर देखना चाहो ना तो ओसिया जोधपुर में मैंने कौन सा बताया था? सचिका माता का बताया था। चूहों की देवी करणी माता जी है ना। चूहों का मंदिर के नाम से करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। पाबूजी के शिष्य कौन होते हैं? रेबारी जाति के लोग होते हैं, या राइका जाति के लोग, जो ऊँट पालक जाति होती है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? अलवर, सुगाली ना, सचिया, जिलानी। जिलानी आ गई ना, ये बहरोड अलवर की है ना, बहरोड अलवर। और बहरोड अलवर का मेला किसके लिए है? भैंस, मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए फेमस है। बहरोड के पास में एक छोटा सा गांव है जखराना गांव, जहाँ पर जखराना बकरी भी बहुत फेमस है। बेंगटी, बेंगटी, बेंगटी का नाम आते ही आपके माइंड में हड़बूजी ऑटोमेटिक आ गया होगा। नेजा रामदेव जी की क्या थी? पचरंगी पताका थी या फिर सफ़ेद पताका? दौजा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है भाई? बांसी दुगारी का नाम आते ही बूंदी नाम ऑटोमेटिक आ गया होगा माइंड में। कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? छींक माता, करणी माता, आवरी माता, हिडिंबा माता। अरे भैया हिडिंबा तो कौन थी? भीम की पत्नी थी। हिडिंबासुर की बहन थी। हिडिंबा के कौन हुआ था? घटोत्कच। और घटोत्कच का पुत्र कौन था जिसे हम वर्तमान में खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं? वीर बरबरीक। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? तो इनमें तो लोक देवता में तो ऑप्शन केवल एक ही है भाई, ये तो बाकी के संत वगैरह हैं। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षा के रूप में की जाती है? पापूजी, तेजाजी, रामदेव जी, भूरिया बाबा। देखो, पापूजी ने भी गोरक्षा की है, तेजाजी ने भी गोरक्षा की है। इन दोनों में यदि आपको कन्फ्यूज हो रहा है तो उस समय बताओ हमारा आंसर कहाँ पर जाएगा? बताओ, देखें, थोड़ा सा सोचना है, आराम से देना है। बता दिया, कोई बात नहीं है। ध्यान रखिएगा पापूजी को ना, हालांकि तेजाजी ने भी किया, लेकिन गोरक्षा के रूप में यदि दोनों ऑप्शन है तो उस समय हमें पापूजी पे जाना है। हालांकि देखो दोनों सही है। गोगाजी के गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ है, पापूजी हैं, मावजी हैं, देवजी हैं।
गोगा जी को हम गुगो भी बोलते हैं ना, तो पहले अर्थ का कहते हैं कि गुरु, और गो का अर्थ गोरखनाथ। जहार पीर मैंने कई बार बता दिया, गोगा जी को कहा था मोहम्मद गजनी ने। किस लोक देवता की खातिर 4 हाथों वाले हैं भाई? वीर कल्लाजी राठौड़ हैं, अपने चच्चा जयमल को उठा के लड़े थे ना, वह लोक देवता जिसे गोगाजी की बातों नागों का देवता कौन थे भाई? तेजा जी। लांगुरिया गीत किससे रिलेटेड है? लांगुरिया गीत केला देवी से। लांगुरिया नृत्य हनुमान जी का प्रतीक है। निम्न में से कौन सा लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता? गगवा जी, पाबू जी, तेजा जी और गणेश जी। अरे गणेश जी तो कौन है? ये तो भगवान है ना, लोक देवता नहीं है। लोक देवता कौन होते हैं? कि जन समुदाय में वे लोग जिन्होंने अपने समाज के लिए कोई बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं, वो क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? सांपों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता हैं? गोगाजी, बीकाजी, कल्लाजी, रामदेव जी। एक ही ऑप्शन है, सिंपल सा, गोगाजी। किस देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया? शीला देवी, केला देवी, वर्णित दोनों? नहीं भाई, केला देवी। शीला देवी को पहले लगाया जाता था, है ना, शीला देवी को लगाया जाता था। कहते हैं कि लगातार मांस का भोग लगाने से शीला देवी ने अपना मुंह थोड़ा टेढ़ा कर लिया था, उसके बाद में लगाना बंद किया था। साथू गांव में किस लोक देवी का विशाल मंदिर है देवता का? साथू गांव, जालोर, वीर, फदाजी। आशापुरी माता किस वंश की कुलदेवी है भाई? आशापुरी माता चौहान, राठौड़, खिंची, गुहिल। अरे भैया चौहान, जालोर। भूरिया बाबा आराध्य देव हैं किसके? गोडवाड़ के मीणाओं के ना। भूरी जो मीणा लोग हैं वो इनकी झूठी कसम नहीं खाते। चौहान वंश की कुलदेवी का मंदिर बनाया गया था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस टाइप हो गया ना, मिस टाइप हो गया। आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया भाई? मानसिंह ने, भारमल ने, सवाई जयसिंह ने और मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो किसने बनाया था? सिंपल आंसर होगा कि सर ये मानसिंह जी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रायका या रेबारी जाति के जो आराध्य लोक देवता हैं वो कौन है? वो पाबू जी हैं, गोगाजी हैं, तेजाजी हैं, हड़बू जी हैं। कौन है बता दोगे क्या? अरे भाई रायका, रेबारी, ऊंट पालक जाति, पाबू जी हो जाएंगे सिंपल। पाबू जी और डूंग जी के बोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं भाई? रावण अता का, रामदेव जी के भी जब फड़का वाचन करते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता ही नहीं है? अरे भैया गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी तो है, नामदेव जी नहीं है। नामदेव जी कौन है? ये एक प्रकार के संत है। किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र से, मराठों से रिलेटेड है, दक्षिण भारत के। वहाँ पर जैसे ये नामदेव है, तुकाराम है, एक नाथ है ना। रुणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? भैया रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कांवड़िया पंथ चलाया था। ये तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है बाकी का। तो जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी का समाधि स्थल है भाई, समाधि स्थल कहाँ है? रामदेवरा, जैसलमेर। सुगनचीड़ी, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, है ना। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूँ। स्वांगिया माता, नागणेंची माता, आवड़ माता और शीतला माता। हाँ, इस क्वेश्चन को हम आराम से समझते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो स्वांगिया माता, नागणेंची माता, आवड़ माता, शीतला माता। तो यहाँ पर जो मेन आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? आवड़ माता को लेकर, है ना, आवड़ माता को लेकर। देखो स्वांगिया माता है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि सर स्वांगिया माता भी तो है। ज़रा थोड़ा सा सोचना, इनका जो मेन है, वैसे हालांकि देखो दोनों सही है, लेकिन स्वांगिया माता का अर्थ क्या है? स्वांग, स्वांग का अर्थ क्या होता है? भाला। और ये भाला कैसा है? मुड़ा हुआ भाला स्वांगिया माता का प्रतीक है। ठीक है। आवड़ माता का सुगनचीड़ी है। हालांकि देखो स्वांगिया माता, आवड़ माता एक ही रूप मानते हैं, बट फिर भी ऐसा कुछ आए तो आपको आवड़ माता पे जाना ही। आवड़ माता नहीं हो तो स्वांगिया माता हो जाएगा। लेकिन स्वांगिया माता का मेन कौन सा है? मुड़ा हुआ भाला। अच्छा, दधीमती माता, गोठ मांगलोद, नागौर, दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी।
सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था? सूर्य, शिव, विष्णु, जैन तीर्थंकर। तो किसका था? ये जैन तीर्थंकर थे। तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है? तेजाजी खड़नाल, नागौर, ददरेवा, चूरू तो गोगाजी का है। आसिंद भीलवाड़ा किसका है? देवनारायण जी का। कोल्लूमंड, जोधपुर, पाबूजी। दुर्मेड़ी, दुर्मेड़ी, धर्मेड़ी कहां पर? कहां पर है? गोगामेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़। सुगाली माता चंपावतों की कुलदेवी बताई थी ना, आहुआ के ठाकुर जो चंपावत थे उनकी कुलदेवी थी। सचिका माता ओसवालों की बताई थी मैंने। राजकुमार उपलदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया था 8वीं शताब्दी में। ओसियां जोधपुर में मंदिर था। बाण माता, बाण माता मेवाड़ की थी ना। बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर कहाँ जाएगा? करणी माता जी को लेकर जाएगा। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंधा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है भाई? ये मंदिर झालोर में है। अच्छा नेक्स्ट देखें तो जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं कौन है? नागनेंची माता। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? इनका मंदिर बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेहरानगढ़ का जो जोधपुर है वहाँ पर बना हुआ है। 2008 में भगदड़ के कारण, सॉरी वो तो चामुंडा माता है, चामुंडा माता का मंदिर भी कहाँ पर है? जो मेहरानगढ़ में ही है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजाजी नागौर में, खड़नाल में, परबतसर में, सूरसरा एवं सेंदड़ा। भाई तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल पूछा है, अच्छे से सोच समझ के आपको आंसर देना है। चलिए लगा दीजिए, आपके लिए क्या होना चाहिए देखो और लगा दो। नागौर है, खड़नाल है, परबतसर है, सूरसरा और सेंदड़ा। अरे भैया सेंदड़ा मतलब यहाँ पर सेंदरिया की बात कर रहा है ना। सेंदरिया जहाँ पर एक स्थान पर तो सांप ने डसा था, एक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। वैसे देखो खड़नाल, ये तीनों के तीनों का संबंध किससे है? नागौर से। मैंने ये भी बताया था कि तेजाजी मुख्य रूप से कहाँ पर पूजे जाते हैं? अजमेर में। सूरसरा, सेंदरिया, भावता पूरे के पूरे स्थान कहाँ पर है? अजमेर में ही है ना, ध्यान रखना। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव, अरे सिंपल सा है, बाबा मल्लीनाथ जी आ जाएंगे यहाँ पर। जीन माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? राठौड़ वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। जीन माता जी, जीन माता जी चौहान, गुहिल, अरे भैया सिंपल है, चौहान। नेक्स्ट चल है हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ बैरू मंदिर, हर्षनाथ पहाड़ी, सीकर। लेकिन हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ है? अलवर में है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। और अच्छा वो गया ना क्वेश्चन, एक मिनट में पीछे चलता हूं। देखो इनका मंदिर का जो निर्माण था ना, मैंने बोला था कि क्वेश्चन में सही ऑप्शन नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, हर्ष हो गया। अच्छा मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा, अकबर पीर का मकबरा स्थित है फलोदी जोधपुर, सोजत पाली, भगवानपुरा बांसवाड़ा, शेरगढ़ जोधपुर। ठीक है, अब्दुल्ला पीर का। तो यहां पर सीधा सा ऑप्शन कहां पर चले जाएंगे हम? ये सीधे तो बिल्कुल इजी है, भगवानपुरा बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखें, सांबर में स्थित या सांबर में निम्न में सांबर 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 शाकंभरी माता हो जाएगा। और जुझार जी, जुझार जी कई बार बात कर चुके हैं, सीकर के ही है। केमल दे, केमल दे कौन सी लोक देवता की पत्नी का नाम है भाई? केमल दे, तो याद कर लीजिएगा गोगा जी। क्षेत्रफल, ये अपना अंतिम क्वेश्चन है। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पूजा जाता है ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी में, एक पूर्वज, एक संत। तो एक किसके रूप में पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में। ठीक है, आज की क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और वो जीन माता वाला है तो यहाँ पर हम देखें सिंपल सा, तो कौन सा जाएगा हमारा आंसर? शायद आ जाएगा जल्दी, चलिए छोड़िएगा, है ना, वो हट्टड़ हो जाएगा वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, राजा हट्टड़।
लेकिन एक बार एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, तो कहते हैं कि मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था। गुवक प्रथम ने ना, जीण माता के, ठीक है। बट ज़्यादातर जो सही माना जाता है वो इसी को माना जाता है आपके। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ आपको, सभी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही पर टॉपिक वाइज मैं प्रश्नोत्तरी लाता रहूँगा, जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कम टाइम में आप पूरे डिटेल्ड जो चीज़ें हैं वो आराम से पढ़ पाएंगे। ओके, और ये ऐसी वाली जो PDF है लगाई हुई आपको मिल जाएगी कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर और भी PDF आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद।